तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को केस की अपडेट देने वाली हूँ जो कोई नहीं दे सकता और किसी ने नहीं दी। मरियम के फसाद के ऊपर से बिल्कुल भी केस खत्म नहीं हुआ। इसको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। समीरा अजीज से पूरी डिटेल के साथ मेरी बात हुई थी रात को। और यार, एक तो मैं ना बड़ी हैरान हूँ इन लोगों के ऊपर। एक मिसाल देने लगी हूँ आप लोगों को। कोई बंदा था, वो किसी बंदे को सारी रात ना हीर सुनाता रहा, हीर हीर रांझा। किसी को नहीं पता तो ये आशिक थे हीर रांझा। तो वो सारी रात सुनता रहा और सुबह बंदा उसको पता क्या कहता, हीर बूढ़ी सी के बंदा, हीर लेडीज थी या जेंट्स। यहाँ पर ये हाल हुआ है। इसके ऊपर भी आगे चल के हम बात करेंगे। यहाँ पर ये हाल हुआ है कि जब किसी को कोई टॉपिक नहीं ना मिलता तो वो आके लाइव में बैठते हैं और सारी रात क्वाली करते हैं। यार, रात में क्वाली से इतना सी लॉयर आता है, वो पूछता है लाइव में कितने बंदे हैं, कह रहे हैं 100। उन्होंने कहा दफा करो अपना, चुल्ले च पाओ एहो जी लाइव नू। मतलब एक लॉयर आया लाइव में और 100 बंदे वहां पे, यार वो क्या करेगा। उस बेचारे ने समझा कि शायद कोई 1000 2 4000 की लाइव चल रही होगी, तो लाइव में जाता हूँ, थोड़ी सी अपनी बल्ले बल्ले करवाता हूँ, तो हो सकता है मैं भी वायरल हो जाऊँ। क्योंकि आजकल जो लोग हैं ना, इस तरह बड़ा वायरल होते हैं। थोड़े से वायरल उनको 200-300 लोग जैसे ही जानने लगते हैं ना, वो फौरन चैनल बना लेते हैं, फौरन चैनल। तो आप सबको मेरी हंसी से पता लग गया होगा कि आज का जो रिएक्शन है ना, बड़ा टेस्टी है, बड़ा ही मज़ेदार है। चख के देख लो। तो कर लेते हैं फटाफट स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो दुआ करें कि लास्ट तक रिएक्शन देते देते मैं आज हंसती रहूं, कि मुझे हंसी बहुत आ रही कुछ बेवकूफ़ों के ऊपर और कुछ सो कॉल्ड सपोर्टरों के ऊपर और कुछ उन लोगों के ऊपर ऊपर के जो बेचारे उन्होंने अपनी जिंद जान लगा दी, लेकिन आगे से उनको क्या मिला। अगलों ने हथ शथ झाड़े, उन्हें कहा जाओ मगरों लवो परे, जान छो सपोर्टरो। तुसी जान साड़ी छोगे किवें। उन्होंने सोचा कि चले इनके ऊपर ना कोई केस कूस करवा देते हैं, तो हो सकता है कि जान छूट ही जाए। लेकिन कहाँ, सपोर्टर ऐसे चिपके हैं साथ लेवी की तरह या फिर एल्फी की तरह। मेरे ख्याल में वो जो स्टाइलों की जुतियां नहीं जोड़ते, वो अंदर जो गम सी लगाते, मुझे लगता है ये तो ये सपोर्टर वो है, उस लेस के साथ ये चमड़ गए हैं, जो कि पिटारा का कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे और उसको हेट करने से भी नहीं रुकेंगे, उसको गालियां देने से भी नहीं रुकेंगे। जो बात हम रिएक्शन वाले करते हैं या फिर जिनको ये हेटर बोलते हैं वो करते हैं, यार उस बात को ना सितारा सपोर्टर इतने गंदे तरीके से आके सितारा के लिए वो लफ्ज वो बोलते हैं। बोलते वो है, मुंह उनका, जुबान उनकी, दिल उनका, दिमाग उनका। कहते हैं ये फलां ने बोली है। अगर फलां बंदे ने उसको गाली दे दी, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपनी वीडियो बनाओ और उसमें जाके उसको गाली दो और बताओ कि ये जो गाली मैंने दी है ना, ये मैंने नहीं दी, ये उसने दी है। हद होगी। हद होगी। मतलब यहाँ पर आप लोग उसको हेट कर रहे हो या फिर सपोर्ट कर रहे हो, या फिर अंदर ही अंदर अपने दिल की पड़ास निकाल रहे हो, अपना गुस्सा निकाल रहे हो। जितने भी सपोर्टर है ना इसके बटारा के, वो किसी ना किसी तरीके से आके रोज अपना गुस्सा सारा इसके ऊपर निकालते हैं। यकीन कर लो, आप लोग अगर उनको देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा। तो जनाब, मेरे ख्याल में खो ही गए होगे। नहीं नहीं, खोना नहीं, खोना नहीं, खो गए होगे। अगर खो भी गए हो ना, तो बाहर निकलो, जल्दी से मेरे चैनल को पहले करो सब्सक्राइब। आ देखो, हथ जोड़े, मिन्नतां कीतियां, तरले पाए। यार, एक सो कॉल्ड सपोर्टर था, मैं नहीं कह रही, एक सो कॉल्ड सपोर्टर था, उसने जैसे ही पिटारा को सपोर्ट स्टार्ट की ना, वो सबसे आता पहले कहता था ये मैं सितारा का सपोर्टर हूँ, मुझे आज इतने सब्सक्राइबर चाहिए, मैं सितारा का सपोर्टर हूँ, मुझे इतने व्यू चाहिए। आप चाहते हो मैं सितारा को सपोर्ट करूँ, सब्सक्राइब करो, नहीं तो मैं नहीं करनी, मैं नहीं करनी। यार, तरले मिनते कर करके ना उसने सब्सक्राइबर तो कर लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि उसको खुद नहीं पता था कि मैं क्या हूँ और मैंने क्या करना है। आप लोग समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रही, है ना? सितारा के सतेला, नहीं नहीं, सक्का सक्का सक्के भाई की बात कर रही हूँ। जो बना हुआ था, ठीक है, कर तो लिए, लेकिन उस गरीब को समझ नहीं आई कि दरअसल मैंने करना क्या है। वो बेचारे के फिर रिवर्स हो गए, फिर रिवर्स हो गए।
फिर वो कभी इधर कभी इधर। और उसने कहा तू तोता ते मैं मैना, तो कभी इस डाल कभी उस डाल कभी। वो उसकी फिल्म है गोविंदे की ना, नसीर फिल्म। वो कहता है उसमें वो गोली मारता है, वो कहता है कि गोली जो थी ना उसके पीछे जा रही थी, बड़ा फनी सीन है। कहता है गोली मैं आगे आगे गोली पीछे पीछे, मैं इस डाल गोली इस डाल, मैं उस डाल गोली भी उस डाल। वो साहब उसका था, कभी वो इधर होता था कभी वो उधर होता था। तो रात को उसने क्या किया, उसने एक सजाई लाइव। उसने कहा आज जो है ना सारा खुलासा हो जाएगा यहाँ पर केस का। यार मैंने कभी, जब मैंने देखा थंबनेल, मैंने कहा हाय हाय हाय, तो कुछ मिलेगा। मैंने कहा यहाँ से कुछ मिलेगा, चलो देखते हैं कि क्या है। अपने व्यूवर्स को भी तो कोई न्यूज़ देनी है। दरअसल वो लाइव एंड होने वाली थी, मैंने उसको मारी उंगल स्टार्ट की मैंने शुरू से। देखो शुरू से जब तक बात ना ना सुनो, दरमियान दरमुन से सुनो ना, या स्किप कर दो तो फिर समझ नहीं आती, फिर मज़ा नहीं आता। यार 2 घंटे मेरी वाट लग गई, 2 घंटे की मेरी वाट लग गई। शू मैंने उसको सुनना स्टार्ट किया, पहले तो कोई बोल नहीं रहा था, फिर कोई बोल रहा था तो आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर उसमें कोई आ रहा था तो वो आ नहीं रहा था, फिर उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो वहाँ पे ये बात हुई थी कि अपने साथ हमें कितने लोग देख रहे हैं, तो वहाँ से आवाज़ आई 100 100। उन्होंने कहा दफ़ाओ पर मगरो लगो, 100 बंदियाँ पीछे, यानी 100 लोगों के लिए सारी रात इधर मैं किसी करूँगा और अपना दिमाग ख़राब करूँगा। उसने ना बाय बाय कर दिया। उसके बाद मैं देखती कि मैंने कहा अभी कुछ मिलेगा अभी कुछ मिलेगा अभी कुछ लेकिन उसमें से मुझे आज आके क्या मिला, आ, हाँ हाँ कव्वाली कर रहे हैं हम, कव्वाली कर रहे हैं। पता नहीं वो नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली थी, या फिर वो राहत की कव्वाली थी, या फिर वो पिटारा के भाई की कव्वाली थी। कव्वाली करना शुरू हो गए। यार मैंने कहा यार कोई तो काम की बात यहाँ से निकलेगी, लेकिन यार वहां पे कोई काम की बात नहीं थी। उससे अच्छा तो मेरा रिएक्शन है आज का, यकीन करो, उससे अच्छा मेरा रिएक्शन। मैंने मारे सर में हाथ, मैं कहा हाय बेबो तेरा सत्यानाश की वेखन आगी से हैं, की वेखन आगी से थे। वहां पर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा ये वो स्पोर्टर हैं जिनको ये नहीं पता कि लैला कौन थी और मजनू कौन था, लैला लेडीज थी या फिर जेंट्स था। यहाँ पर एक मुहावरा बनता है हीर रांझे का। इन्हीं बेवकूफ सपोर्टरों जैसा कोई बंदा था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, उस बंदे को, अब मेरे जैसा आगे जो समझदार है, नहीं अड्डी समझदार मैं नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ी सी मुहावरे मुहावरे दे लेती हूँ, उसने ना हीर सुनाना शुरू कर दी किसी को, सामने वाले को, जैसे मतलब इनके लिए हम रिएक्शन वैक्शन देते हैं। वो सारी रात उसने हीर सुनाई, ठीक है, हीर रांझे की स्टोरी उसको हीर बोलते हैं। जब सुबह हुई ना जाहद ने बोला कि भाई जी आज सारी रात जेड़ा तुसी आज मैंने सुनाया है एक की सी, हीर बुढ़ी सी के बंदा। ओह माय गॉड, उसके सर में पानी पड़ गया। उसने कहा यार मैं सारी रात इसको बताता रहा और समझाता रहा, और सुबह ये बंदा मुझसे पूछ रहा है कि हीर कौन थी, लेडीज या जेंट्स। हीर लेडीज थी, और उस बंदे को सारी रात में इतना नहीं पता चला कि हीर कौन है, तो वो खाक उसको पता चलेगा। वो क्या कहते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इनका वो हाल है। और इनकी बड़ी कुत्तिया कुत्तिया होने वाली है, ठीक है। पिटारा हो गई, ये सो कॉल्ड भाई हो गया। यार वैसे मुझे ना यकीन जानो, मुझे दिल ही ना इसके ऊपर बड़ा ही दुख होता है कि देखो ये एक भाई जो होता है ना वो बहनों के लिए बड़ा मतलब आसरा होता है। भाई बहनों के सर के ऊपर हाथ रखते हैं, बहनों के बड़े वो उनका बड़े बहनों को आसरे होते हैं अपने भाइयों को। और यहाँ पर और बहनें भी बहुत प्यार करती है भाइयों से। और यहाँ जो थी ना, एक ने तो हाथ जोड़े, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा वीडियो नहीं बनाऊंगी, मुझे मुझे ना माफ़ कर दे। मैं ना वो अब मैं अपनी मेकअप की वीडियो बनाऊंगी, अब मैं रिएक्शन नहीं दूंगी, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। और मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरे हस्बैंड ने सऊदीया में चोरी की थी जिसकी सज़ा हमें मिली, और पीठ के ऊपर पड़ी टांग तो मारा टक्का तो गिरे आके पाकिस्तान। पाकिस्तान आ गिरे ऊपर से टपके ठा करके। अच्छा, ऊपर से टपके ठा करके उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे हस्बैंड ने सऊदीया में चोरी की थी, फ्रॉड किया था, जिसकी वजह से हमें वहाँ से निकाला गया था। लेकिन मैंने सोचा जाते जाते कंटेंट तो होना चाहिए, तो बेहतर है
इधर इल्ज़ाम लगाएँगे, उधर इल्ज़ाम लगाएँगे, इधर इल्ज़ाम लगाएँगे, उधर इल्ज़ाम लगाएँगे। व्यू आएँगे तो 4 दिन व्यू-श्यू खेलते हैं। व्यू-श्यू खेले जब व्यू-श्यू खेले, अब जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे थे, वो ठहरी बेचारी शरीफ, उसको पता ही नहीं कि इनके साथ हुआ क्या है। उसने फिर पूरी तहकीकात करवाई, यानी समीरा ने। जब उसने तहकीकात करवाई और वो उस इंजाम तक पहुँची कि भई मैं तो नहीं हूँ, यहाँ कौन है? कैसे हुआ? सारी बात उसके सामने आ गई। कि असल मामलात क्या थे? असल मामलात तो ये थे कि इसके हस्बैंड ने मरी के फसाद ने वहाँ पे की थी चोरी, इसलिए उन्होंने निकाला। ख़ैर ये जो फिर मरी का फसाद था ना, इसने फिर मिन्नतें और तरले पाए। इसने भी मतलब यहाँ तक इसने उसके साथ कमिटमेंट की कि मैं अपना व्लॉग, अपना मेकअप इस बूढ़े खूसड़ चेहरे के ऊपर करूँगी। हुँ? इसके ऊपर मैं मेकअप करूँगी और जो होंठ विंगे चिब्बे करती है और आँखों के पता नहीं वो कितने स्टाइल मारती है और अपने फेस के भी। तो उसने कहा मैं कोई रिएक्शन नहीं दूँगी, किसी के बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मैं इंडिया आ जाती हूँ, बगैर वीज़े के दरिया पार करके रात को वो स्विमिंग करके ना, जो स्विमिंग पिटारा ने भी सऊदीया में की थी, वो करके मुझे तो नाम भी नहीं आता क्योंकि मैंने कभी की नहीं, मैं कर ही नहीं सकती। अच्छा, नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैंने थकना थोड़ा, मैं इतनी मोटी। अच्छा जनाब, उसने कहा तुम यहाँ ना आओ, इतनी ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है। तुम वहीं से ही वीडियो कॉल में अपने पैर पकड़ो, समझो तूने मेरे पकड़ लिए हैं, कानों को हाथ लगाओ, तौबा-शौबा करो। कोई नहीं, मेरा दिल बड़ा है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। अच्छा इसने फिर ना खूब उसके तलवे चाटे। तलवे चाटने के बाद समीरा अज़ीज़ जो कि वो बेचारी बहुत नाइस है, बहुत अच्छी है। मतलब उसको ये लड़ाइयाँ-शड़ाइयाँ इतनी नहीं आती जैसे मैं लड़ लेती हूँ। आप लोगों को तो पता ही नहीं मेरी लड़ाई से कौन नहीं वाकिफ़ है। अच्छा, ख़ैर उसने जो नथ डाली ना, बड़ी मज़े की थी। इनको उसने वो नथ डाली जो ऊँट को नहीं डली होती, ऊँट को। ये वो थे, वो ऊँट वाली नाथ उसने इनको डाली। जिधर नु बंदा खिंचदा है ना, फिर वो बंदा ऊँट उधर को ही जाता है। इस मरियम की फिर उसने निकलवाई चीखें, इससे उसने करवाई स्लैटिंगें, कीसियाँ, कीसियाँ कर कर के इसने माँग ली माफ़ी। लेकिन केस नहीं ख़त्म हुआ। उसने कहा अच्छा तुम्हें माफ़ किया। मतलब जो आपने मेरे साथ किया, अच्छा बुरा जो भी बोला वो माफ़ किया। केस अभी कोर्ट में है, उसका बाद में होगा जो भी होगा, मतलब केस बाद में, अभी समीरा अगर उसके उससे केस वापस ले लेती है, उसकी भी निस्बत मैं आपको बताऊँगी कि वो केस किस टाइप का है, क्या उसमें से ये बाइज़्ज़त बरी हो सकती, निकल सकती है कि नहीं। अच्छा इस हद तक के जो हुआ आपस में गलतफ़हमियाँ वो दूर की। केस नहीं ख़त्म हुआ। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर सो कॉल्ड भाई को मैं मुबारक दूँगी, भाई आपको मुबारक हो, बहुत-बहुत मुबारक हो। वैसे हो तो तुम लोटा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी एक पार्टी रख लो, जौन-सी भी रखनी है, वो रखो या ये रखो, ठीक है? यार मैं तो किसी पार्टी की हूँ ही नहीं, मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं, तुम जिस पार्टी में मर्ज़ी जाओ। अच्छा, उसको मैं ये बता दूँ कि ये निकली नहीं है, ये तुम्हारी बहन अभी अंदर ही है, तुम परेशान ना हो। बेटा रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोना। रात उसका जो फेस था ना उस लाइव में जो मैंने देखा, यार वो बंदा रोने वाला हुआ हुआ था, बस वो रोने के बदले उसने मतलब कवालियाँ गानी शुरू कर दी। मतलब हाँ, हाँ भी नहीं कर सकती, मुझे हँसी आ जानी। मतलब उसने आ गई। उसने हाँ, हाँ कर के ना कवालियाँ गानी शुरू कर दी, क्योंकि उसके पास कोई सवाल का किसी का जवाब नहीं था। कोई उसको ये समझ नहीं थी आ रही मैंने क्या बोलना है। कोई उसको पता नहीं चल रहा था कि इस केस में क्या होना है। इस केस में लग गए। इंडिया का एक गाना था, बड़ा ही वो फ़नी गाना है, लेकिन उसका वो वर्ड इतना गंदा है ना, वो मैं यहाँ नहीं बोलूँगी। मतलब सीधी-सीधी वो गा लिए। वो कहता है लग गए, लग गए, तो ये जो ना ये उधर लग गए, तो ये लगे रहेंगे। इनकी जान ऐसे नहीं छूटने वाली। जब मेरी समीरा से बात हुई, उसने पूरी डिटेल मुझे बताई। 5-5 6-6 मिनट के समीरा यार तुम्हारे मैसेज थे यार, छोटा किया करो, थोड़ा-सा बंदा जल्दी-जल्दी सुन लेता है। ख़ैर वो मैंने सुने, तो हमारी डिटेलन बात हुई। लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं इजाज़त के बगैर किसी का मैसेज चलाऊँ। हाँ, फिर उसके बाद मेरे ख़्याल में अभी मैं लेट वीडियो बना रही, समीरा को एक मैसेज मैंने कर दिया था कि इसमें से मैं कोई वॉइस लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में वो सो गई। उसका रिप्लाई नहीं आया।
सुबह उसका रिप्लाई आएगा, हो सकता है आज या कल। फिर अगर उसने इजाज़त दी, तो जो बात हुई थी मैं आप लोगों को सुना सकती हूँ, वॉइस दे सकती हूँ कि उसने क्या बोला। और इस सो कॉल्ड भाई का तो बिल्कुल ही सफाई पाड़ दो। और इनकी जो बड़ी बाजी है ना, वो माता जी बड़ी कराची वाली, उसका भी उसने कहा कि नहीं हो सकता, बिल्कुल भी इनको माफ़ी नहीं मिलेगी। मैंने कहा मिलनी भी नहीं चाहिए यार, इतने गंद को माफ़ी दे दोगी ना तो बड़ी गलत बात है। वैसे तो मैंने कहा माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ करने वाला अल्लाह है। लेकिन कोई इस काबिल हो, कोई इस काबिल तो हो, सामने वाला आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है, मरियम की तरह माफ़ी माँगता है, अपनी गलतियाँ मानता है, तो चलो उसको माफ़ कर देना चाहिए, कोई बात नहीं। मतलब यहाँ पर कौन-सी ज़मीनें साझी हैं जो इधर से उधर या उधर लेनी है तो खाली यूट्यूब की लड़ाई। तो उसने कहा कि बिल्कुल बेबू जी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जब कोई माँगेगा तो फिर बात की बाद में देखेंगे, हैं वो अभी नहीं बताऊँगी, वो फिर बात की बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर भई फिलहाल तीनों में से कोई भी नहीं निकलने वाला। तीनों ही लग गए, समझ गए? जिन लोगों ने वो गाना सुना है ना, पक्का समझ गए होंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना वो इंडिया का गाना है, ठीक है? गाना गंदा वरना मैंने यहाँ पे गा देना था, मैंने रुकना नहीं था, ठीक है? लेकिन अब जो मेरी ऑडियंस है ना, वो मेरे ख़्याल में ऐसा कुछ सुनना नहीं चाहती। इंतहा ही गंदा यार, सच्ची मैंने गा देना था। और मुझे मजबूर ना करना, ये ना हो कि अगली वीडियो में मुझे गाना पड़ जाए, तो बेहतर है उसको साइड पे ही रखते हैं। तो केस में ये फँसे हैं, बड़ी अच्छी तरह फँसे हैं और फँसे ही रहें। अब मज़ा आएगा जी, अब मज़ा आएगा, अब पता चलेगा कि हीर लड़की थी या फिर लड़का था, हैं? वैसे समीरा पिटारा को मज़ा चखाओ यार। सो कॉल्ड भाई को बेशक तो मैं तुम्हें कह रही हूँ इसको छोड़ दो, जाने दो इसको यार, ये इतने जोगा नहीं है बेचारा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ना यहाँ बढ़ के मार सकता है, ठीक है? और ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भई कइयों से अच्छा अगला पहुँच गया था लाहौर, ठीक है? इस बात पे जो है ना मैं उसको दाद देती हूँ कि उसने ये नहीं किया कि भई पीछे हट गया कि भई मैं नहीं जाऊँगा, वो गया है। और इंसान के अंदर ये हिम्मत, ये जज़्बा, ये इतनी पावर होनी चाहिए यार। ऐसे बंदे के साथ मत्था लगाने का मज़ा आता है, ठीक है? मज़ा आता है। जो लोग दुम-दमा के भाग जाते हैं या मैदान छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के साथ मज़ा नहीं आता, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। लेकिन मेरी इसकी लगनी थी, बहरहाल वो ज़रा थोड़ा-सा फिर काम थल्ले-थल्ले चला गया है, तो नहीं लगी। वैसे मज़ा बड़ा आना था। फिर पता चलना था कौन भागता है। खैर मेरे से तो भागा ही नहीं जाना था, मैंने तो उधर ही रहना था, भागना इन्होंने ही था। कैसे भी मतलब मेरे से तो भागा इसलिए नहीं जाना था ना कि मैं मोटी हूँ, तो टाँग भी खराब है, ठीक है? ये स्मार्ट स्मूट हैं तो मतलब जब मैंने जाना करना था इन्होंने भाग जाना करना था। ओए आगे जो नसो चलो चलो भजो भजो भजो। ऐसे होना था और कुछ भी नहीं होना था, ठीक है? तो यहाँ पर बिल्कुल ये अच्छी तरह से फंसे हुए हैं, कोई नहीं निकले हुए। खुश हो जाओ सारे व्यूवर्स, किसी के ऊपर से कोई केस नहीं हटा। हाँ, बाद में हट जाए या फिर वो हटा दे या फिर इनके नाक नूक रगड़ने के बाद मतलब वो 7 लकीरें ये नाक रगड़े ना ज़मीन पे पिटारा, तो हो सकता है कि वो फिर उसको भी माफ़ कर दे, ठीक है? और माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है और माफ़ करने वाला अल्लाह है, तो हम क्या चीज़ हैं? हम तो कुछ भी नहीं, ना चीज़ से इंसान है। मुझे लगता है मज़ा आया होगा। तो भी पता चलिया है कि नहीं कि हीर कुड़ी सी के मुंडा है? कमेंट्स में मुझे लाज़मी बताना है कि आप लोगों को पता चला है कि नहीं कि हीर लड़की थी या लड़का था। और ऐसे ही ये बेवकूफ़ हैं सो कॉल्ड सपोर्टर पिटारा के, जो कि सारी रात लाइवों में भी उसकी बुराइयां, वही बातें दुरा दुरा के बेबो ने यह गाल कटी, फलाने ने यह गाल कटी, टमकाने ने वो गाल कटी, और उसके पूरे खानदान को ना सही पेंजा लगा रहे होते, तोता लगा रहे होते हैं, पूरी की पूरी टीम। कोई एक भी नहीं है कि जो हेटर की या फिर रिएक्शन वालों की हुई बात ना दोहराता हो। हर बात को दोहराते हैं, हर बात में उनकी क्लास लेते हैं। लेते रहो यार, लेते रहो, कोई बात, तुम लोगों का भी काम है, हमारा भी काम है, चलाओ चलाओ चलाओ, बस लड़ो ना, है ना, लड़ो ना। कोर्ट शोर्ट में जाना मतलब नीच इधर ही रहो, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाने के लिए ना थोड़ा सा हिम्मत और हौसला और दिल गुर्दा चाहिए होता है, जो कि यहाँ पर कुछ लोगों के पास नहीं है। बेहतर है कि आप अपनी नाक रगड़ो, पहले से ही उस नाक को हाय बचा के रखो कि ताकि रगड़नी ना पड़े, है ना? मेरी तो एड्डा प्यारा मेरा नोज़ है, मुझे अपने फेस से ना मतलब मेरी नोज़ बहुत खूबसूरत लगती है, और मेरे हाय मेरे लिप्स भी मुझे खूबसूरत लगते हैं, और मेरी ये जो चीक्स है ना ऐसे खींच के, ये भी मुझे ये भी खूबसूरत लगती हैं। मतलब पूरा का पूरा फेस भी मुझे अपना बहुत खूबसूरत लगता है। और सबसे ज़्यादा
माय हैंड, ये देखो, कभी गौर से नहीं देखे तो आज देख लो। तो जो मेरे पैर हैं ना वाकया में वो भी खूबसूरत हैं। यहाँ मैं बताती चलूँ कि मैं अपने पूरे सर के बाल से लेके ना पैर के नाखून तक सिर्फ और सिर्फ अगर मैं केयर करती हूँ तो अपने पैरों की। बाकी चीज़ें ऐसे मैं मुंह भी नहीं धोती, ऐसी आके वीडियो बनाओ, कुछ नहीं लगाया हुआ, ये देख लो। यकीन जानो दुनिया की कोई चीज़ फेस के ऊपर नहीं लगाई हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से जो है सो है। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी बीच में मैंने अपने दिल की बातें भी आपके साथ कर दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब डन। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।